Hello students, today we are going to start a new chapter that is accounting equation. So in this chapter we will study meaning of accounting equation, effect of transactions on accounting equation, meaning of debit and credit and rules of debit and credit. So first of all, what is accounting equation? So prior to understanding an accounting equation को समझने से पहले इट इज़ असेंशियल टू अ अबाउट अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल बैलेंस शीट. तो आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट. ये लायबिलिटी का कॉलम है. लेफ्ट हैंड साइड हमारी लायबिलिटीज़ है, देन अमाउंट कॉलम. राइट हैंड साइड असेट साइड है और अमाउंट कॉलम है. तो यहाँ पे सारी करंट असेट, फिक्स्ड असेट यहाँ पे आ जाएंगी सारी. ये हमारा लायबिलिटी का कॉलम है. ये लायबिलिटीज़ क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं. ये कैपिटल दैट इज़ इंटरनल लायबिलिटी. सो इन द अबव बैलेंस शीट असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड. अभी हमने देखा है असेट्स को हम राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये पड़ी हुई हैं. At any point of time, the total of both the sides of the balance sheet is always equal. ये देख लो, assets और liabilities का जो total है वो always equal होता है because the assets of a business are purchased. ये जो assets हैं बच्चों, जो 1,00,000 के, ये हमने कैसे purchase करे हैं हमारी firm ने? Assets are purchased either from the capital supplied by the proprietor. ये देखो, ये जो 1,00,000 के असेट्स परचेज़ करे हैं, ये कहाँ से परचेज़ करे हैं? 60,000 वो कैपिटल है जो प्रोप्राइटर ने लगाई है, राइट. ये 40,000 ये फर्म ने क्रेडिटर्स को देने हैं, बैंक को वापस करने हैं. बिकॉज द असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर परचेज्ड ईदर फ्रॉम द फंड्स दैट इज कैपिटल सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर और फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज़. ये जो 1,00,000 के असेट्स हैं फर्म ने कहाँ से बाय करी हैं? या तो उस पैसे से जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने लगाई है, ओनर ने लगाई है, दैट इज़ 60,000, या वो फंड्स जो आउटसाइडर पार्टीज़ ने दी हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ ने जो पैसा लगाया है, या फिर उस पैसे से परचेज़ की गई हैं क्या ये असेट्स. द अबव बैलेंस शीट डिस्क्लोजेज दैट देयर आर टोटल असेट्स ऑफ रुपीज़ 1,00,000. 1,00,000 के टोटल असेट्स हैं, आउट ऑफ विच असेट्स वर्थ रुपीज़ 60,000 हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर. 1,00,000 के जो टोटल असेट्स हैं, इनमें से 60,000 के जो असेट्स हैं वो तो खरीदे हैं किस पैसे से? जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया, 60,000. टोटल 1,00,000 के असेट्स बाय करे हैं. इस 1,00,000 में से 60,000 के जो असेट्स हैं वो कहाँ से बाय किए हैं? द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर. जो 60,000 प्रोप्राइटर ने लगाए हैं, इस 1,00,000 में से 60,000 के जो असेट्स हैं वो प्रोप्राइटर द्वारा लगाई गई कैपिटल से खरीदे गए हैं. एंड द रिमेनिंग 40,000 और जो 40,000 के असेट्स बच के बाकी, एंड 40,000 वर्थ ऑफ असेट्स हैव बीन परचेज्ड. ये 40,000 के असेट्स कहाँ से परचेज किए गए हैं? बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज़. जो एक्सटर्नल पार्टीज़ ने जो फंड्स दिए हैं उनसे हमने बाकी 40,000 के असेट्स परचेज किए हैं. सो अबव पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है बच्चे? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. एक्चुअली ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है. हर क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन लगाएंगे और उसके नीचे 1 by 1 एंट्रीज करते जाएंगे. दैट इज़ असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये जो असेट्स हैं ये कहाँ से आई हैं? कुछ प्रोप्राइटर की कैपिटल से और कुछ एक्सटर्नल पार्टीज़ की अमाउंट से. सो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन. सो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. यहीं से हम दो फार्मूले जनरेट कर सकते हैं. लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल
या कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. सो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ ए बिजनेस, फर्म की जितनी भी टोटल असेट्स हैं, आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़. जो फर्म की टोटल असेट हैं, फर्म की टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के ऑलवेज इक्वल होंगी. अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन ईदर द असेट. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी वो ऑलवेज इन तीनों को अफेक्ट करेंगी, असेट को, लाइबिलिटीज़ को और कैपिटल को अफेक्ट करेंगी. अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन चेंज इन ईदर असेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल ऑफ द फर्म. और इवन आफ्टर द चेंज the asset will again equal to the total of capital and liabilities. जो भी बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हम जब हम इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में करेंगे तो इन तीनों में चेंज आने वाला है, कैपिटल में, असेट्स में, लाइबिलिटीज़ में. लेकिन आप ये देखोगे कि जब इन तीनों में चेंज आएगा, अगेन आफ्टर चेंज असेट्स दोबारा से लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल आएंगे. आफ्टर चेंज कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो असेट्स मान लो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यदि असेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा. तो उस केस में अगेन जो हमारे असेट्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में चेंज होने के बाद अगेन फर्म के असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहेंगे. सो इसको प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट. Example 2, accounting equation. Show the accounting equation on the basis of following transaction and also prepare a balance sheet on the basis of the last new equation. So बच्चे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000. मुकेश ने 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स 80,000 इज़ द कैपिटल. तो बच्चों अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो अकाउंटिंग इक्वेशन अभी करिए हमने क्या, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ये पहले इक्वेशन लिख लेनी है. उसके बाद देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, मुकेश ने 80,000 से बिज़नेस स्टार्ट करा. तो अब बच्चे 80,000 से बिज़नेस स्टार्ट करा, इट मीन्स 80,000 कैश है, और जो ये 80,000 आपने लगाया है कैश बिजनेस में, इनिशियल जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. तो ये कौन से दो अकाउंट यहाँ पे ओपन हुए, एक कैश और एक कैपिटल. 80,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश आया 20,000 और 80,000 क्या है, फर्म की कैपिटल. ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा बच्चे. हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगी. हर एक ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं 9 ट्रांजैक्शन है, तो हर एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्टेड कर पाएगी. मीन्स मिनिमम 2 अकाउंट ओपन होंगे ही होंगे हर एक ट्रांजैक्शन से. ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, तो अब ये बिज़नेस मुकेश जो कि एक प्रोप्राइटर है, उसने 80,000 से बिज़नेस स्टार्ट करा है. तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम कौन से 2 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, एक कैश आ रहा है बिजनेस में और एक कैपिटल इंक्रीज हो रही है. राइट, कैश एंड कैपिटल. तो बच्चों अब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब 2 अकाउंट कौन से ओपन हुए हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन, एक कैश एक कैपिटल. तो कैश क्या है, असेट. कैश क्या है बच्चे, करंट असेट है. तो ये जो कैश का हेड है असेट के नीचे हम ओपन कर लेंगे. जो कैश का हेड है असेट के नीचे कैश, और कैपिटल तो ऑलरेडी हमने ओपन किया ही हुआ है. असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजैक्शन 80,000 बिजनेस में लगाए तो फर्म में 80,000 आया. एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन 80,000 फर्म में आए और कैपिटल इंक्रीज होगी. इधर कैश में प्लस के 80,000, इधर कैपिटल में प्लस के 80,000. ठीक है, लायबिलिटी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स की मतलब आउटसाइडर्स को आपने कुछ नहीं देना, इसलिए इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, यहाँ पे अपने आप ज़ीरो कर दो. तो 80,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 80. तो 0 प्लस 80 मीन्स 80. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. 80,000 इज इक्वल टू 80,000.
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज करे 28,000 के हमारी फर्म ने। अब इसमें कौन से गुड्स परचेज करे, गुड्स आए कैश गया। हमने नगद परचेज करे हैं तो गुड्स तो आगे फर्म के अंदर, कैश गया, मीन्स स्टॉक इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। अब बच्चे कैश हमारी करंट असेट है जो कि हमने ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब स्टॉक परचेज किया हुआ है, गुड्स की जगह बच्चे गुड्स वर्ड नहीं लिख सकते। आप गुड्स बेच रहे हो, आप ये गुड्स खरीद रहे हो, हम वर्ड यूज़ करेंगे स्टॉक, राइट। तो हमने गुड्स परचेज करे तो गुड्स भी क्या है, स्टॉक हमारा करंट असेट है। ये देखो स्टॉक आया, परचेज करे है ना, स्टॉक आया कैश गया। तो असेट्स के नीचे एक दूसरा हेड खुल जाएगा स्टॉक। कैश ऑलरेडी ओपन किया हुआ है इसलिए इसकी डबलिंग नहीं करेंगे बार बार ओपन करके, वो ऑलरेडी हमारा जो कैश हेड है वो खुला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रांजैक्शन स्टॉक आया प्लस के 28,000, कैश परचेज करा और कैश गया माइनस के 28,000। देखो परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, गुड्स आया कैश गया, तो स्टॉक आया प्लस के 28, कैश गया माइनस के 28 बस। और लायबिलिटी में कोई अफेक्टेड नहीं है, कैपिटल अफेक्टेड नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, जो चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही उसके आगे बच्चे अपने आप ज़ीरो करते रहेंगे। कोई भी अकाउंट हमने खाली नहीं छोड़ना। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टॉक नहीं था, अपने आप इसको प्लस ज़ीरो कर दो। लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन से पहले दोनों साइड्स इक्वल करनी है। -28 + 28 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी और कैपिटल अफेक्टेड नहीं हुए। लेट्स डू थर्ड ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000, 20,000 रुपये के गुड्स उधार खरीदे हैं हमने। तो गुड्स तो आए हैं, परचेज करें हैं, गुड्स तो आ गए हैं फर्म में, लेकिन फर्म ने पेमेंट नहीं करी, तो मीन्स क्रेडिटर अकाउंट ओपन हो गया, स्टॉक तो आ गया, गुड्स तो आ गए फर्म में, परचेज करें 20,000 के, बट फर्म डिड नॉट मेक पेमेंट टू द सप्लायर। लेकिन हमारी फर्म ने जिससे भी सामान खरीदा यानी कि क्रेडिटर की पेमेंट अभी नहीं करनी है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से ओपन हुए, एक तो स्टॉक आ गया, गुड्स आए, क्या कैश गया? नो, हमने क्रेडिटर की पेमेंट देनी है 20,000। तो क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चे, हमारी लायबिलिटी। जिस तरह असेट्स के नीचे हमने दो हेड्स खोल लिए थे, अब लायबिलिटी के नीचे एक हेड खोल लेंगे क्रेडिटर्स का, राइट। अब देखो स्टॉक थर्ड, अकॉर्डिंग टू थर्ड ट्रांजैक्शन हमने 20,000 का स्टॉक परचेज करा इसलिए प्लस के 20,000 स्टॉक आया फर्म के अंदर, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्रेडिटर्स को भी अभी हमने 20,000 देने हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, राइट। तो प्लस के 20,000 इधर है, प्लस के 20,000 इधर है। जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए उनके आगे बच्चे ज़ीरो करते जाओ, ये ज़ीरो। अब देखो दोनों साइड 0 + 20, 20,000 लेफ्ट हैंड साइड का टोटल, 20 + 0 20,000 राइट हैंड साइड का। तो 20,000 इज इक्वल टू 20,000, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। थर्ड ट्रांजैक्शन पे आओ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, फर्म ने 6,000 का फर्नीचर परचेज करा। अब कौन से दो अकाउंट ओपन होंगे, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, फर्नीचर आया फर्म में, कैश गया। फर्नीचर परचेज किया है, फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर आया और कैश गया। दो अकाउंट ओपन हुए, दोनों के दोनों बच्चे असेट्स हैं। देखो फर्नीचर आया, कैश गया, तो कैश का तो ऑलरेडी हमने अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, फर्नीचर का और हेड बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना असेट के नीचे ये हेड बनेगा। 6,000 का फर्नीचर परचेज करा इसलिए प्लस के 6,000, कैश परचेज करा, कैश गया माइनस के 6,000, और कोई अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुआ। फर्नीचर आया और कैश गया। अब जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए उनकी जगह +0 करते जाओ। फर्स्ट एंट्री में फर्नीचर नहीं था, सेकंड में नहीं था, थर्ड में नहीं था,
कोई भी अकाउंट आपने खाली नहीं छोड़ना जहाँ पे ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा हो, राइट। अब माइनस के 6 प्लस के 6 ज़ीरो होगी लेफ्ट हैंड साइड, 0 प्लस 0 0, तो इधर भी 0 होगी, इधर भी 0 होगी, दोनों साइड्स इक्वल होगी हैं बच्चे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, किराया दिया है कितना 2000 रुपये, फर्म ने रेंट पे करा है 2000। अब रेंट जो जाता है बच्चे ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कैश जाएगा, तो ठीक है कैश डिक्रीज हो गया। देखो अब यहाँ पे फर्म एक्सपेंस कर रही है, खर्चा हो रहा है, राइट। जब खर्चा होगा तो कैश जाएगा ऑब्वियसली और कैपिटल रिड्यूस होगी, याद रखना। सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, तो जब भी फर्म कोई एक्सपेंस कर रही है तो उसके लिए क्या होगा, कैश तो रिड्यूस होगा ही होगा। रेंट आप जब भी दे रहे हो, रेंट बच्चे हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पर हम खोल रहे हैं हेड असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के। तो रेंट ना हमारी असेट है ना लायबिलिटी है, तो रेंट क्या करेंगे, रेंट जो भी जा रहा है, जितना भी अमाउंट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश जा रहा है ऑब्वियसली, तो कैश रिड्यूस हो गया, इधर से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई है। देखो कैश गया और कैश कहाँ से गया, कैपिटल में से गया, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई। तो अब देखो माइनस के 2000 जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है उनके आगे अपने आप 0 0 करते जाओ। तो क्या हुआ, इधर माइनस के 2000 0 और माइनस, इधर भी माइनस के 2000, माइनस 2000 माइनस 2000, दोनों साइड्स इक्वल होगी बच्चे। रिसीव्ड कमीशन ₹500, कमीशन मिली है फर्म को, रिसीव्ड कमीशन। अब जो कमीशन आई है ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ कैश आई है, कैश इंक्रीज हो जाएगा, इधर से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कमीशन रिसीव्ड कैश में प्लस, इधर से कैपिटल प्लस, ये कैपिटल का कॉलम आ रहा है। पहले खर्चा किया था जो हमने रेंट दिया था, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अब कमीशन रिसीव करी है, आई है, तो कैश इंक्रीज हो गया, इधर से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। और जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है उनकी जगह, उनको खाली नहीं छोड़ना, उनकी जगह 0 0 करते जाओ। तो 500 प्लस 0 प्लस 0 500 इज इक्वल टू 0 प्लस 500 500, तो 500 इज इक्वल टू 500, राइट। सेवन्थ ट्रांजैक्शन है विदड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने 3000 फर्म से विड्रू कर लिए, निकाल लिए, 3000 कैश निकाल के ले गया, तो कैश रिड्यूस हो गया, कैश डिक्रीज हो गया फर्म से, 3000 गया, ये कैश का कॉलम है, 3000 गया फर्म से, 3000 गया, इधर से आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी, कैपिटल का कॉलम है ये। बस जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं हो रहे वहाँ पे अपने आप बच्चों खाली नहीं छोड़नी वो जगह। तो माइनस के 3000 इज इक्वल टू माइनस के 3000, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस ₹30,000, इधर लिखा है ₹40,000, दो अमाउंट है। क्या है ये, पहले इसको समझो। हमने उधारा सामान बेचा है, हमने मीन्स फर्म ने गुड्स सोल्ड आउट करे हैं क्रेडिट उधार पे। कौन से गुड्स, जिनकी कॉस्ट प्राइस, जिनकी लागत 30,000 थी, उन्हीं गुड्स को फर्म ने 40,000 में बेचा है। तो 30,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स 40,000 में फर्म बेच रही है। तो अब क्या करेंगे, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, गुड्स हम बेच रहे हैं, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, ध्यान रखना बच्चे, गुड्स जा रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इसमें से गुड्स में से कौन सा लेस करेंगे, 40 के 30 कॉस्ट प्राइस वाला, याद रखना। गुड्स हम बेच रहे हैं, तो जब भी हम स्टॉक में से माइनस करेंगे वो कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करेंगे। देखो ये स्टॉक का कॉलम था, 2 बार स्टॉक परचेज़ किया था हमने, एक बार कैश एक बार क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो गुड्स हमने जो सोल्ड आउट करे हैं वो 30,000 के बेचे हैं, कॉस्ट प्राइस वाला याद रखना, 30,000 वाले गुड्स 40,000 में बेच रहे हैं। तो 30,000 कॉस्ट प्राइस है, स्टॉक में से 30,000 माइनस करेंगे। 30,000 वाले गुड्स 40 में बेच रहे हैं, कैश या उधारा बेच रहे हैं बच्चे। और गुड्स हम किसको बेचते हैं, ऑलवेज डेटर्स को बेचते हैं।
ऑलवेज डेटर्स को। तो क्या करेंगे, 30,000 वाले गुड्स 40,000 में हमने किसको बेचे होंगे, डेटर्स को। डेटर्स हमें कितनी पेमेंट देंगे, ऑब्वियसली 40,000। 30,000 तो हमें पता है ना, गुड्स की कॉस्ट प्राइस 30,000 थी, हमने बेचे कितने में, 40,000 में। तो डेटर यानी कि कस्टमर हमें कितना अमाउंट देगा, 40,000। और डेटर्स क्या होते हैं बच्चे, करंट असेट्स हैं हमारी, राइट। तो क्या करेंगे, स्टॉक हमने बेचा, कॉस्ट प्राइस हम स्टॉक में से माइनस करेंगे, डेटर्स जो कि हमारे करंट असेट हैं, अगेन असेट के नीचे एक फोर्थ हेड खोल देंगे डेटर्स का। तो डेटर जब भी पेमेंट देंगे, हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, आफ्टर 1 मंथ, कितनी पेमेंट देगा डेटर हमें, 40,000, क्योंकि हमने डेटर को वो गुड्स 40 में बेचे थे। तो डेटर हमारे इंक्रीज हो गए, देखो प्लस के 40,000, प्लस मीन्स डेटर ने अभी पेमेंट देनी है। अब 30,000 के गुड्स बेच दिए गए, कितने में बेचे डेटर्स को, 40,000 में। फर्म को फ़ायदा कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, 10,000 का। और जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारी इनकम होती है, उससे ऑलवेज हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है बच्चे। देखो इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं, स्टॉक गया 30,000 का, डेटर्स क्रिएट हो गए हैं 40,000 के, प्लस मीन्स डेटर्स ने अभी देने हैं, और हमारी जो इनकम है, इनकम ने हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर दी है। अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट लो, प्लस के 40 माइनस का 30, 10,000 इज इक्वल टू 10,000, दोनों साइड्स इक्वल, और जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है उनके आगे आप 0 लिखते जाओ। लो जी, ये डेटर्स फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन में नहीं था, आप प्लीज़ यहाँ पे 0 0 करते जाओ जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं हो रहे। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो बच्चे, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। क्रेडिटर्स को हमने उधारा सामान खरीदा था, यहाँ देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 20,000 के हमने उधारा सामान खरीदा था, हमने क्रेडिटर्स को देने हैं 20,000। अब हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स की कितनी, 15,000। ये देखो बच्चे, क्रेडिटर्स के 20,000 का हमने गुड्स परचेज़ किए थे, स्टॉक परचेज़ किया था गुड्स का, ये स्टॉक परचेज़ किया था, पेमेंट नहीं दी थी, अभी देनी है, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए थे। अब हम 15,000 पेमेंट दे रहे हैं क्रेडिटर्स को। अब पेमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश गया, कैश डिक्रीज हो गया 15,000 से, इधर हमारे क्रेडिटर रिड्यूस हो गए, क्योंकि देने 20 थे, 15,000 की पेमेंट दे रहे हैं, तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 15,000 से, ठीक है। और जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है उनकी जगह अपने आप 0 लिखते जाओ। माइनस के 15,000 इज इक्वल टू माइनस के 15,000। अब बच्चों इसको कर लो, कैश को इसको सारा टोटल करो, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ करके ये आया 26,500। राइट नाउ फर्म के पास कैश पड़ा हुआ है 26,500 का, आफ्टर डूइंग दीज 9 ट्रांजैक्शंस। स्टॉक देखो हमने कैश परचेज़ किया था, उधारा परचेज़ किया था 48,000 का, ठीक है, उसमें से 30,000 का बेच भी दिया, 18,000 का इस वक्त स्टॉक पड़ा हुआ है। फर्नीचर हमने 6,000 का ही परचेज़ किया था, तो 6 का 6,000 पड़ा हुआ है। उसके बाद डेटर्स 40,000 हमने उधारा सामान बेचा है डेटर्स को, लेकिन डेटर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं दी, इसलिए प्लस के 40,000 डेटर्स ने एज इट इज़ हमारी अभी पेमेंट करनी है, राइट। तो क्योंकि ये थोड़ा प्लेन पेपर है तो ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी है, ठीक है। आप जब लाइंस वाले पेपर पे करोगे तो बिल्कुल इक्वल चलेगा। ये इधर देखो, क्रेडिटर्स हमने ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज़ किए थे 20,000 के, और 15,000 की पेमेंट दे दी, स्टिल हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस 5,000 पड़ा है, मीन्स अभी हमने पेमेंट देनी है 5,000। प्लस के 20 माइनस के 15, 5,000। ये कैपिटल का है, कैपिटल का जब हमने बैलेंस किया तो ये हमारा कितना आता है कैपिटल का, 85,500, इसको सारी कैलकुलेशन करके, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा है बनाने के लिए, वो क्या है कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है आपको। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है,
लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, अभी आपको बताया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। लेफ्ट हैंड साइड हमारी लाइबिलिटी साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी असेट साइड होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्म के पास जितने भी असेट्स हैं उसको असेट साइड लिखो। कितने असेट्स हैं? कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। और लाइबिलिटीज़ कितनी है? एक क्रेडिटर की और एक कैपिटल की। कैपिटल की मतलब जो प्रोप्राइटर को वापस करनी है, ये आउटसाइडर को वापस करनी है। दोनों ही फर्म की लायबिलिटीज़ हैं। सो क्रेडिटर एंड कैपिटल, तो इन दोनों का देखो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम इक्वल करते आ रहे हैं दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जब हर ट्रांजैक्शन को हमने मैच करा है, दोनों को इक्वल करा है आफ्टर डूइंग एवरी ट्रांजैक्शन, इट मीन्स जब आप इनका अल्टीमेट टोटल करोगे वो भी तो इक्वल आएगा। 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, इनका टोटल इज इक्वल टू 85,500 प्लस 5,000, 90,500। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। वही चीज़ हमने बैलेंस शीट में प्रूव कर दी है। देखो 90,500 इज इक्वल टू 90,500। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, राइट। ये प्लेन पेपर अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि जस्ट प्लेन पेपर पे कर रहा है, राइट। तो ये है, अब हमने जब भी क्वेश्चन करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का, सबसे पहले हमने ऊपर इक्वेशन लिखनी है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन जो जो अकाउंट आपके ओपन होते जाते हैं, यदि असेट्स का कोई अकाउंट ओपन हो रहा है तो वो असेट्स के नीचे हम ऐड ऑन करते जाएंगे, उसको ऐड ऑन करते जा रहे हो। यदि कोई क्रेडिटर्स, कोई लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ गई है, कोई बैंक लोन की आ गई है, इट मीन्स बैंक लोन भी हमारी लायबिलिटी है, वो इसमें ऐड ऑन होता जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप हमारी ट्रांजैक्शन किस नेचर की है, राइट। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा, मीन्स कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे? एक कैश, एक कैपिटल, क्योंकि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है सो इस कैश को क्या बोलेंगे? कैपिटल। सो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश एंड कैपिटल। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैश करंट असेट्स है, असेट्स के नीचे हेड खोलेंगे 1 लाख और ये 1 लाख कैपिटल। इधर कैश इंक्रीज हो गया, इधर कैपिटल इंक्रीज हो गई है, तो लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, 0। तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, दोनों बोथ द साइड्स आर इक्वल। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000। बच्चे देखो हमने इसमें गुड्स परचेज करे हैं, नगद परचेज करे हैं 20,000 के गुड्स, उधार परचेज करें 30,000 के, मीन्स यदि टोटलिटी में देखें तो 50,000 के गुड्स परचेज करें हैं हमने, राइट। 20,000 के नगद, 30,000 के उधार, तो टोटल स्टॉक कितने का आया? 50,000 का। ये लो स्टॉक क्या है? अगेन हमारी करंट असेट्स, असेट के नीचे एक दूसरा हेड खोल दो, प्लस के 50,000। कैश कितने के परचेज करें? 20,000 के। तो 20,000 के गुड्स परचेज करें हैं, गुड्स आए, कैश गया, तो 20,000 कैश गया, कैश रिड्यूस हो गया। 30,000 के गुड्स भी हमने परचेज करे हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं की, फर्म डिड नॉट मेक द पेमेंट, इट मीन्स क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। हमारी लायबिलिटी है 20,000 हम दे चुके हैं गुड्स परचेज करने के बाद, लेकिन 30,000 अभी फर्म ने पेमेंट नहीं करनी, तो हमारी क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। और क्रेडिटर किसका पार्ट है? लायबिलिटी का, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने अभी 30,000 देने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 30,000। अब देखो स्टॉक आया 50,000 का टोटल, जिसमें से कैश दे दिया 20,000 का, 30,000 अभी हमने नहीं दिए, फर्म की लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स, फर्म ने देने हैं क्रेडिटर्स के 30,000। अब इनका अल्टीमेट इफेक्ट देखो, प्लस के 50 माइनस का 20, 30,000 इज इक्वल टू 30,000। इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अफेक्टेड नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे मार्क कर दो 0 का। लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज़ 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हम गुड्स सोल्ड आउट करें हैं, 10,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स थे,
आपको अभी पता है जब फर्म गुड्स बेचती है तो स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करते हैं। तो एक 10,000 के गुड्स बेचे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, राइट। ऑन क्रेडिट उधारा भी बेचा है, ये 15,000 की कॉस्टिंग वाले गुड्स बेच दिए हैं, ये भी कॉस्ट प्राइस 15,000 है। इट मीन्स टोटल 25,000 के गुड्स हमने बेचे हैं। तो स्टॉक रिड्यूस होगा, और जब स्टॉक में से माइनस करते हैं वो कॉस्ट प्राइस वाला माइनस करते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, 10,000 के गुड्स बेचे, 15,000 के गुड्स बेचे, ये 10 और 15 दोनों ही कॉस्ट प्राइस हैं। तो देखो स्टॉक में से 25,000 माइनस करा है, स्टॉक बेचे हैं, स्टॉक रिड्यूस हुए तो माइनस के 25,000। ये दोनों के दोनों जो स्टॉक बेचे हैं बच्चे, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये स्टॉक बेचा है, ये 20% प्रॉफिट पे बेचा है, ये वाला यदि बेचा है ये भी 20% प्रॉफिट पे। तो 10,000 का 20% 2,000 ये प्रॉफिट है। 15,000 वाले गुड्स भी 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं, 15,000 का 20% 3,000, यानी कि 5,000 प्रॉफिट पे बेचे हैं। 25,000 के गुड्स हैं जो कि 5,000 प्रॉफिट पे बेचे हैं। अब प्रॉफिट जो क्या होता है, ऑलवेज हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन करी हैं। तो 10,000 वाले गुड्स 12 में बेचे यानी कि 2,000 का प्रॉफिट, 15,000 वाले गुड्स 18,000 में बेचे हैं, तो टोटल हमारा 5,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज द कैपिटल। तो स्टॉक 25,000 रिड्यूस हो गया, कैपिटल ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ने हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया, 5,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देखो, 10,000 के गुड्स कैश बेच रहे हैं बच्चे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। 10,000 वाले गुड्स 12,000 में बेच रहे हैं, 2,000 प्रॉफिट पे, मतलब 12,000 कैश आया। 10,000 वाले गुड्स 2,000 प्रॉफिट पे, मतलब 12,000 कैश आया, तो कैश में 12,000 प्लस ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज़। ये 15,000 वाले गुड्स जो 3,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब 15,000 वाले गुड्स जो 18,000 में बेच रहे हैं, ये ऑन क्रेडिट बेच रहे हैं, ये कैश नहीं बेच रहे। 15 वाले गुड्स 18 में, मतलब डेटर्स ने पेमेंट देनी है अभी 18,000, तो यहाँ पे डेटर्स क्रिएट होगी। डेटर्स ने अभी पेमेंट देनी है 18,000 की, तो डेटर्स अगेन हमारे करंट असेट है, इसलिए असेट के नीचे ये हेड खुलेगा 18,000 का। टोटल 25,000 के गुड्स बेचे, जिसमें से 10,000 वाले गुड्स 12,000 में कैश बेचे, 12,000 कैश आया। बाकी जो गुड्स थे 15,000 वाले गुड्स 3,000 प्रॉफिट ऐड करके 18,000 में उधारा बेचे हैं डेटर्स को। तो टोटल 2,000 और 3,000, 5,000 जो प्रॉफिट था उसने कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब देखो, माइनस के 25 प्लस के 12 प्लस के 18, 30,000, 30 माइनस 25 5, 5,000 इज इक्वल टू 5,000, दोनों साइड्स इक्वल, और जो अकाउंट अफेक्टेड नहीं है वहाँ पे हम ज़ीरो कर देंगे। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, 1,00,000 में से 20,000 गए 80, 80 और 12 यहाँ पे आ जाएगा 92,000 कैश अभी भी फर्म के पास पड़ा है। स्टॉक जो है 50 का परचेज़ किया था, 25 का बेच दिया, 25,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा है। डेटर्स 18,000 के हैं, अभी डेटर्स ने, कस्टमर्स ने हमारी पेमेंट करनी है फर्म की। क्रेडिटर्स, फर्म ने अभी 30,000 क्रेडिटर्स के पे करने हैं। और राइट नाउ जो फर्म की कैपिटल है वो कितनी है, 1,05,000। तो इनका जब हम टोटल करेंगे, इन तीनों का इज इक्वल टू इन दोनों का, इट शुड बी इक्वल, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद हमने दोनों साइड्स को इक्वल करें, तो ऑटोमेटिकली दिस इक्वल टू दिस भी रहेगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।